बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गतिः रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः वाल्मीकि रामायण का यह पहला श्लोक है, मंगलाचरण वाला श्लोक है और इस श्लोक में सातों विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जब आदि ग्रंथ पहला ग्रंथ वाल्मीकि रामायण लिखने के लिए बैठे थे तो ये श्लोक लिखे हैं श्री रामः। प्रथमा विभक्ति है, राम का रूप आप लोगों को याद होगा तो रामः रामौ रामः, तो श्री रामः शरणं समस्त जगताम, जगत के जितने प्राणी हैं भगवान राम की शरण में हैं। श्री रामः शरणं समस्त जगताम रामं विना का गति, राम के बिना यदि राम की शरण में हम नहीं गए तो हमारी कोई गति होने वाली नहीं है। उदाहरण से देखें कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो नल और नील भगवान राम का नाम लिख करके जैसे ही समुद्र में डाल रहे थे तो पत्थर और डूब नहीं रहे थे, ऊपर तैरने लगते थे। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण एक पत्थर मुझको ला करके दो। लक्ष्मण जी ला करके दिए और जैसे ही भगवान राम ने उस पत्थर को समुद्र पे डाला तो पत्थर डूब गया। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण ये नल और नील मेरा नाम लिख करके समुद्र में डाल रहे हैं तो नहीं डूब रहे हैं, मैं स्वयं राम इस पत्थर को डाल रहा हूँ तो क्यों डूब जाता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया जिसको आप छोड़ देंगे तो डूब ही जाएगा, वो कैसे बच पाएगा। तो रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, तृतीया विभक्ति रामेण रामाभ्याम रामैहि, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, राम के द्वारा कलयुग के बड़े बड़े पापों का हनन होता है। रामं विना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय काले नमः। रामाय चतुर्थी विभक्ति रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, राम के जो कार्य है वो उनको प्रणाम है। दैट मीन्स राम का जो आदर्श है उस आदर्श को हम प्रणाम करें। कैसा आदर्श, उदाहरण से बता रहे हैं। पिताजी की इच्छा थी कि राम हमारा बेटा बन ना जाए, क्यों? चौथे पनहि पाहि सुतचारी, जब चौथे पन में थे तब पुत्र मिले थे। वन की बात तो दूर है, विश्वामित्र जब लेने के लिए आए थे और विश्वामित्र जब आकर के बताया कि अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज के साथ लक्ष्मण के साथ आप अपने राम को दे दीजिए। क्यों? क्योंकि वाणी और सुबाहु हमको यज्ञ नहीं करने देते हैं, इसलिए लक्ष्मण के साथ राजन दशरथ जी अपने राम को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए हीरा मोती चांदी जवाहरात हमसे मांग लीजिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राम के बिना एक पल व्यतीत करना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए राम न देत बनत गोसाई, मैं राम को नहीं दे सकता हूँ। तो आप कल्पना करिए कि जो पिता अपने पुत्र को विश्वामित्र के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है वो वन कैसे भेज सकते हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ जी दशरथ जी को भली प्रकार से समझाया कि देखिए ये धर्म की स्थापना के लिए ही इनका जन्म हुआ है, इसलिए राम को आप भेज दीजिए।
दूसरा संत लोग हंसी मजाक में कहते हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहु की विधि समझा दिए कि हे राजन, यदि आप राम लक्ष्मण को नहीं भेजेंगे तो फिर बहू नहीं आने वाली है, यानी विवाह नहीं होने वाला है। आप लोगों को पता है विश्वामित्र लेकर के राम और लक्ष्मण को गए थे, फिर मारीची सुबाहु का वध किया गया है और फिर जनकपुरी लेकर के गए हैं, वहां धनुष भंग किया गया है और वहीं विवाह भगवान राम का हुआ है। तो कल्पना करिए कि जो पिता अपने पुत्र को संत के साथ नहीं भेजना चाहते हैं, विश्वामित्र के साथ नहीं भेजना चाहते हैं, वो वनवास कैसे दे सकते हैं। कैकेयी ने वरदान मांगा था, 2 वरदान थे। पहला ये था कि राम की जगह मेरे बेटे भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान ये है तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी की तरह राम 14 वर्ष के लिए वन चला जाए। दशरथ जी ने कहा देवी मैं तो राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, राम को मैं कैसे वन भेज दूं। यहाँ सुंदर जैसे आजकल पूरे भारत में सुंदर माहौल बना हुआ है, इसी प्रकार से उस त्रेता युग में भी तैयारियां चल रही थी। माँ कौशल्या भगवान रंगनाथ के सामने बैठ करके जप कर रही थी कि हमारा राम आएगा और सबसे पहले मैं माला पहनाऊंगी, तिलक लगाऊंगी और आशीर्वाद करूंगी, आशीर्वाद दूंगी। लेकिन जब देखा गया कि दशरथ जी सुबह हो गया, हमेशा सुबह उठा करते थे, लेकिन आज उठे नहीं है, उनकी नींद नहीं खुल पाई है। सुमंत को लगा कि क्या बात हो गई है। भूपति प्रथम प्रहर नित जागा, आज मोहि बड़ अचरज लागा। सुमंत को लगा कि वो तो बहुत पहले उठ जाया करते थे, प्रथम प्रहर में उठ जाते थे, लेकिन आज क्या बात हो गई है। भगवान राम माँ कैकेयी के पास गए हैं और माँ से पूछा, माँ पिताजी अभी तक उठे नहीं है, क्या बात है। माँ ने कहा कि बेटा मेरे 2 वरदान देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए आपके पिताजी मेरे पतिदेव दशरथ जी गए हुए थे और देवासुर संग्राम में इनके रथ का पहिया टूट गया था और उस समय मैं अपनी इस उंगली को उस रथ में डाल करके लाई और ये बेहोश हो गए थे, मूर्छावस्था में थे। और जब इनकी मूर्छा टूटी तो दशरथ जी ने कहा कि देवी तेरे कारण मेरे प्राण बचे हैं, तेरे को जब लेना होगा तेरे 2 वरदान आरक्षित हैं, रखे हुए हैं, सुरक्षित हैं। तो मेरा बेटा समय आया तो मैं 2 वरदान मांग ली। पहला वरदान ये है कि राम की जगह मेरा बेटा भरत राजा बन जाए और दूसरा राम राजा न बने, वो वनवास चला जाए। राम ने कहा माँ इतनी सी बात पे वो दुखी है, इतनी सी बात पे। पिताजी के पास गए हैं, पिताजी ये भी नहीं कर पाए कि बेटा तुमको मैं वनवास भेज रहा हूँ, अब राजा नहीं बना सकता। बोले पिताजी आप दुखी क्यों होते हैं। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो, यानी जिस अयोध्या की संपदा को देख करके कुबेर भी लज्जित हुआ करते थे, उस संपदा को भगवान राम ने दृढ़ की तरह, घास की तरह त्याग करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। यहाँ से एक नई लीला जुड़ रही है। भगवान राम यदि अयोध्या में होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम न बन पाते। भगवान राम यदि अयोध्या में होते तो फिर वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाते। गए हैं माँ के पास, कौशल्या माँ के पास, और माँ को बताया कि माँ मैं तो बहुत बड़े राज्य का राजा बनने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा कहाँ का। राम ने कहा कि पिता दीन मुहि कानन राजो, मुझे तो जंगल का राजा बना दिया। अब तो 14 वर्ष में जंगल में राज्य करूंगा और माँ पता है मेरा छोटा भाई भरत और राजगद्दी पे बैठेगा। कौशल्या माँ बड़ी दुखी हुई और बोली बेटा तुमको बैकुंठ में किस चीज की कमी थी। तुम अयोध्या में आकर के 3 गलती किए हो। पहली गलती कि बैकुंठ में कोई कमी नहीं थी और तुम वहां से अजन्मा होकर के इस अयोध्या में जन्म लिए हो, पहली गलती। दूसरी गलती यदि जन्म ही लेना था तो इस राज परिवार में जन्म नहीं लेना था, जिस राज परिवार में छोटी छोटी बातों पे राजनीति हो जाया करती है, तो यहाँ इस राज परिवार में जन्म नहीं लेना था। और बेटा तीसरी गलती ये किए हो
कि यदि जन्म इसी राज परिवार में लेना था तो फिर मेरी कोख से बेटा तू क्यों जन्म लिया? मेरी कोख से जन्म लिया, आज इसलिए तेरे को बन जाना पड़ रहा है, तू कैकेयी की कोख से क्यों जन्म नहीं लिया? राम ने धैर्य धारण कराया है। और जब लक्ष्मण को पता चला कि पिताजी भैया राम को वनवास दे दिए हैं, लक्ष्मण से आप लोग परिचित हैं। लक्ष्मण जब बाल्यावस्था में थे, छोटे से थे, तो खूब रो रहे थे। बड़े बड़े वैद्य आए, हकीम आए, दवाई दे रहे थे, पकड़ नहीं पा रहे थे कि लक्ष्मण को क्या समस्या है, क्यों रो रहे हैं। वशिष्ठ जी झाड़ फूंक किए, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर इसके बाद अब क्या किया जाए? फिर मां कौशल्या ने लक्ष्मण को उठाया और राम इस पालने में लेटे हुए थे, उनके चरणों की ओर लक्ष्मण को लेटा दिया गया और लक्ष्मण चुप हो गए। कहने का मतलब ये कि जिसके मन का लक्ष्य, जिनके मन का लक्ष्य राम होगा, वही लक्ष्मण कहलाएगा। राम जी बड़े दुखी हुए कि भैया क्या गलती किए हैं, इनको वनवास क्यों दिया जा रहा है। भगवान राम के पास गए और बोले कि भैया ये जो आप गांडी धारण कर रहे हैं, इसको उतार के फेंक दीजिए। आपका तो संकल्प है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिए हैं, जन्म लिए हैं, और आपके घर में ही अन्याय हो रहा है। आप बाहर क्या न्याय करेंगे जब आप अपने ही अन्याय को नहीं सहन कर पा रहे हैं। फेंक दीजिए धनुष को। तो राम ने कहा कि लक्ष्मण, मैं भी तो बदला लेना चाहता हूँ, मैं भी तो सोचता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, राजा मेरे को बनना था, लेकिन भरत को बनाया जा रहा है। लेकिन ये धनुष बाण का प्रयोग किसके लिए करूं? उस पिता के लिए करूं जो दर्पण में अपने चेहरे को देख रहे थे और कान के ऊपर के 2 बाल सफेद दिखाई दिए, श्वेत दिखाई दिए। और उसी समय वशिष्ठ के पास गए और बोले गुरुदेव मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब राम को आप राजा बना दीजिए। तो जो पिता 2 सफेद बाल देख करके हमको राजा बनाने के लिए तैयार हो गया हो, उस पिता के लिए मैं धनुष बाण का उपयोग करूं? उस कैकेयी माँ के लिए मैं धनुष बाण उठाऊं कि मैं बाल्यावस्था में जब रात में रोने लगता था तो कौशल्या माँ खूब चुप कराती, और जब चुप ना होता तो फिर मेरे को उठा के कैकेयी माँ के कक्ष में ले जाती और कहती कि अरे कुकुहनी, देख तेरा कुहुक रो रहा है, देख तेरा कोयल रो रहा है। और अर्धरात्रि में माँ कौशल्या कैकेयी माँ के कक्ष में मुझे सुला दिया करती। तो मैं उस कैकेयी माँ के लिए धनुष बाण उठाऊं, उस भरत भाई के लिए उठाऊं जिसमें भरत का कोई दोष नहीं है। मुझे वनवास मिला है लेकिन भरत का कोई दोष नहीं है, भरत का कोई दोष नहीं है। जब लगा कि राम राजा बन जाएंगे, मैं राजा बन जाऊंगा, तो जिस कार्य के लिए मैं अवतार लिया हूं वो कार्य ना हो पाएगा। तो सभी देवता माँ सरस्वती के पास गए कि हे सरस्वती माँ, आप कुछ ऐसा करिए कि राम राजा ना बने और वनवास चले जाएं, क्योंकि जो उनकी आगे की लीला है वह संपन्न नहीं हो पाएगी। तो अयोध्या वासियों की किसी की मति आप फेर दो। सरस्वती माँ ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं सबकी मति फेर सकती हूँ, लेकिन अकेला भरत ऐसा है कि मैं मति नहीं फेर सकती हूँ, मैं बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर सकती। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी जितनी चौपाई लिखे हैं, एक चौपाई को छोड़ करके हर चौपाई में या तो रा आया है या तो माँ आया है। आप लोग पढ़ के देखिएगा, एक चौपाई है जिसमें ना तो रा आया है ना तो माँ आया है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, चना चबेना, बस इसमें ना तो रा आया है ना तो माँ आया है। तो राम ने कहा कि मैं उस भरत के लिए, जिस भरत की बुद्धि माँ सरस्वती भी नहीं फेर सकती थी, नहीं पलट सकती थी, उस भरत जैसे भाई के लिए मैं धनुष बाण का प्रयोग करूं, मैं कभी नहीं कर सकता। राम ने सहर्ष स्वीकार किया है और गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः। अब लक्ष्मण जी जाने की भैया तो अब वनवास जाएंगे ही, और भैया के बिना तो मैं एक पल नहीं रह सकता हूँ। लक्ष्मण जी माँ सुमित्रा के पास गए हैं और कहा कि माँ आपकी आज्ञा हो तो भैया के साथ मैं भी वन चला जाऊं। सुमित्रा
सुमित्रा माँ ने कहा बेटा मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का आधार राम है, बिल्कुल तुम जाओ। और वाल्मीकि लिखते हैं कि रामं दशरथं विद्धि जनकं जनकात्मजां अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छतात सुखो भव। माँ सुमित्रा ने कहा प्यारे लक्ष्मण, हे सौमित्र, तुम जरूर जाओ, राम की सेवा के लिए जाओ। इसलिए जाओ क्योंकि यहाँ सब लोग दुखी हैं, उधर राम अकेले रहेंगे तो तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। और हे लक्ष्मण, रामं दशरथं विद्धि, भगवान राम में ही दशरथ जी का दर्शन करना। सुमित्रा मैया लक्ष्मण को कह रही है कि रामं दशरथं विद्धि, भगवान राम में ही दशरथ का दर्शन करना, और जनकम जनकात्मजां, और मेरा दर्शन यानी माँ का दर्शन किशोरी जी में करना, सीता जी में करना। और अयोध्या मटवीं विद्धि, अयोध्या का दर्शन उस अरण्य में, उस अटवी में, उस जंगल में करना। और हे लक्ष्मण, गच्छतात सुखो भव, बेटा जाओ और सुखी रहो। भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी चले हैं और पूरी प्रजा करके खड़ी हो गई है कि नहीं, ऐसा राजा नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक समय का खेल यही है, यदि हमारे साथ कोई विषम परिस्थिति आ जाती है तो हम लोग डर जाते हैं। राम के इस कथा से एक हमको सीख मिलती है कि रात में जिन राम को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा गया और रात निकलते ही उनको बन जाना पड़ा। तो जब राजा बनाने का प्रस्ताव रखा गया तो भी प्रसन्नता नहीं, और जब वनवास भेजा गया तो भी दुखी नहीं। हम लोग डर जाते हैं, सुबह 4 बजे कैसे उठ पाएंगे, 8 बजे परीक्षा केंद्र में कैसे पहुंच पाएंगे। ये जो परिस्थितियां हैं हमको कुछ सिखाने के लिए आती हैं। विफल हो गए, रोने लगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पहली बार परीक्षा देने के लिए गए, बहन का गहना गिरवी रख करके गए और परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। ये सोचे थे कि परीक्षा पास हो जाऊंगा, पायलट बन जाऊंगा, पेमेंट मिलने लगेगी, लौटते समय मैं आ जाऊंगा। अब वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। अब उन बहुत डिमोटिवेट हुए, बहुत हतोत्साहित हुए। अब उनको लगा कि नौकरी तो लगी नहीं है, अब क्या किया जाए। तो एक सामने नदी दिखाई दे रही थी, तो उनको लगा कि आत्महत्या कर लेना चाहिए, इसमें डूब के मैं मर जाऊं। और बार बार उस नदी तक दौड़ करके जाते, और जैसे ही नदी के पास पहुंचते तो खड़े हो जाते। 2-4 बार ऐसा किए, तब तक में एक संत जी देखे कि अरे ये तो लड़का बड़ा परेशान नजर आ रहा है, क्या बात है। तो उस लड़के के पास गए और बोले, बेटा एक काम करो, चलो तुम हमारे घर में चलो, आराम करो, भोजन करो। सुंदर भोजन कराया गया। अब APJ अब्दुल कलाम ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आप तो सब कुछ जानकार है, जानते हैं, आप बताइए कि इस पायलट की परीक्षा में मेरा चयन क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारा चयन न होने का कारण एक था कि परमात्मा तुमसे कोई और बड़ा कार्य कराना चाहता है, इसलिए तुमको इस परीक्षा लायक नहीं समझा, और तुम इससे भी कोई बेहतर कार्य करने के लिए तुमको आरक्षित करके रखा हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि वही APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। तो परमात्मा सबको निश्चित करके रखे हैं। भगवान राम बिल्कुल विचलित नहीं हुए और वन के लिए चल दिए। देखिए, इस शिक्षा से, ये जो कथा है, इससे शिक्षा ये मिलती है कि राम तुम बन जाओगे तो फिर बन जाओगे। जब तक गंगा पार नहीं किए थे तब तक वो राम थे, जब तक केवट को गले नहीं लगाए थे तब तक वो राम थे, जब तक सुग्रीव से मैत्री नहीं किए थे तब तक वो राम थे, जब तक विभीषण को शरण में नहीं लिए तब तक राम थे। और जैसे ही केवट को गले लगा लिए, जैसे ही गंगा पार किए, जैसे ही सुग्रीव, जिसका भाई धक्का देकर के निकाल दिया था, उसको गले लगाया है, विभीषण को शरणागति ले लिया है,
तब वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। तो यदि हमारे सामने कोई विपद परिस्थिति विपरीत आती है तो हमको एक अच्छा अवसर हमको मिलता है, उस अवसर को हम और पॉजिटिव वे में लें कि हमको और बड़ा कार्य करने के लिए परमात्मा नियुक्त किया है, हमको इससे और बेहतर करने के लिए। यदि मंजिल नहीं मिली कोई बात नहीं, एक हम सफल राहगीर तो कहलाए कि नहीं कहलाए। अब दूसरी बार उस परीक्षा में हम बैठेंगे तो अनुभव हमारे साथ होगा, हमसे पिछले परीक्षा में क्या गलती हुई थी वो गलती अब हमको नहीं दोहराना है। भगवान राम चले हैं, वन के लिए चले हैं, केवट से भेंट हुई है, केवट ने कहा है, प्रणाम किया है, भगवान राम ने केवट से नाव मंगवाई है, मांगी नाव में केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। केवट ने कहा कि प्रभु मैं जानता हूँ, आपके मरम को मैं जानता हूँ। कल्पना करिएगा कि भक्त और एक जानकार में क्या अंतर होता है। वशिष्ठ जी ने बार बार तुम्हारे राम को जान पाना बहुत कठिन है, वेद की ऋचाएं भी तुम्हारे राम को नहीं जान सकती हैं, तो मैं कैसे जान पाऊंगा। वेद की ऋचाएं नेति नेति कह करके प्रणाम कर लेती हैं, ना इति ना इति। लेकिन केवट कहता है कि कहे तुम्हारा मरम में जाना, हे राम क्यों नाव मंगवा रहे हो, मैं नाव लेकर के नहीं आ पाऊंगा और तुम्हारे मरम को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। केवट ये कहना चाहता है कि प्रभु हमने सुना है कि आपके स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हो गया है, जो कि पत्थर की थी, और ये मेरी लकड़ी की नाव है, तो जब क्यों तुम्हारा नींद आ रही है, तो ये लकड़ी की मेरी नाव है, पत्थर को स्पर्श करते हो नारी बन गई, और ये जो मेरी लकड़ी की नौका है इसको आप स्पर्श कर दोगे तो ये भी नारी बन जाएगी। मैं अपने घर जाकर के पत्नी को कितना भी समझाऊंगा कि भगवान राम के स्पर्श से ये नारी बन गई है, लेकिन मेरी पत्नी कदापि नहीं मानेगी, वो कहेगी कि दूसरा विवाह करके लाए हो। तो कहे तुम्हार मरम में जाना, दूसरा कारण। दूसरा ये है कि केवट कहना चाह रहा है कि इस नाव के द्वारा मेरे पूरे परिवार का पालन होता है प्रभु, और आप जब स्पर्श कर दोगे ये काष्ठ की नाव नारी बन जाएगी, तो फिर मेरा परिवार कहाँ जाएगा। मैं इससे कमाता हूँ और जो 4 पैसे मिलते हैं इन पैसों से अपने परिवार को चलाता हूँ। लेकिन इसके बाद भी केवट वो चाह रहा था कि प्रभु इतना समय हम लोग को 84 लाख योनियों में भ्रमण कराते हैं, तो ऐसा समय तो कभी कभी मिला करता है, ऐसा समय कभी कभी मिला करता है। एक उदाहरण बता रहे हैं, एक राम मंदिर का समय चल ही रहा है, तो एक गांव में मंदिर बनवाई जा रही थी। मंदिर जब बनवाई जा रही थी तो बगल के गांव में मूर्ति भी बन रही थी राम जी की, और जब प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तो अब मूर्ति लाना था मंदिर तक, तो गांव के लोग कुछ घरों में बैलगाड़ी मांगने के लिए गए, और जैसे ही बैलगाड़ी मांगने के लिए गए तो जिन जिन घर में गए तो सभी ने कुछ कुछ बहाना बता दिया। किसी ने कहा कि बैलगाड़ी तो है लेकिन खाली नहीं है, दूसरे ने कहा कि बैलगाड़ी दे देता लेकिन आप रात्रि में ले लीजिए, तीसरे ने कहा कि बैलगाड़ी तो मैं दे दूंगा लेकिन बैल खाली नहीं है। चलिए बैलगाड़ी मिल गई। फिर गांव के लोग और खूब खोजबीन किए कि बैल मिल जाए, तो ढूंढते ढूंढते एक धोबी के यहाँ पहुंचे और धोबी से बोले कि भैया बैल दे दो। धोबी ने कहा कि बैल तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन 2 गधे हैं मेरे पास, तो 2 गधे दे दूंगा, वो भी 12 बजे के बाद दूंगा, क्योंकि 12 बजे तक तो मैं धोबी घाट जाया करता हूँ, तब ये कपड़े लेकर के जाते हैं, 12 बजे के बाद दे दूंगा। लोगों को लगा चलो काम तो अपना चल जाएगा। अब धोबी ने 2 गधे दे दिया, बैलगाड़ी में सामने 2 गधे बांध दिए गए, और जैसे ही बैलगाड़ी तैयार हुई तो अब गांव के लोग खूब आ गए। देखिए इस समाज में रायचंद्र खूब है, खूब राय देंगे, अकल खूब देंगे, ज्ञानचंद्र भी खूब है, खूब ज्ञान देंगे, लेकिन कर्मचंद बिरले ही होते हैं। जैसे ही बैलगाड़ी तैयार हुई वैसे ही सब लोग इकट्ठे हो गए और अपनी अपनी राय देने लगे कि गांव में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, मूर्ति का नगर भ्रमण होना चाहिए, पूरे मूर्ति को नगर में घुमाना चाहिए।
अब भगवान की मूर्ति बैलगाड़ी में रख दी गई और जैसे ही बैलगाड़ी में बैठ करके मूर्ति निकाला गया, इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई कि कोई पूजन की थाल सजा करके आरती कर रहा, कोई माला, कोई भोग लगा रहा है। और जैसे ही भोग लगने लगा इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि लोगों का हाथ हम मूर्ति तक नहीं जा रहा था, लोग गधे को भी माला पहनाने लगे, गधे को भी माला पहनाने लगे। अब जैसे ही गधे को माला पहनाने लगे तो गधा तो खड़ा हो गया, बोला ऐसा अवसर कभी कभी आता है। वो चलना ही बंद कर दिया, खूब माला पहन करके खड़ा था वो। अब लगा कि ये तो चल ही नहीं रहा, मूर्ति कैसे पहुंचेगी मंदिर तक। किसी ने कहा कि उस धोबी को जाकर के बताओ कि तुम्हारा गधा चल ही नहीं रहा है। तो धोबी के पास तक सूचना पहुंची और धोबी आया और भीड़ को चीरते हुए गधे के पास तक पहुंचा और गधे के कान में लग करके कहा कि देखो भाई, समय बहुत खराब है, लेकिन इतना भी खराब नहीं है कि लोग गधे को माला पहनाएं। तो चल क्यों नहीं रहा है? फिर गधा चलना प्रारंभ किया और मूर्ति मंदिर तक पहुंची। तो केवट को लगा कि यह अवसर कभी कभी मिलता है, भगवान 84 लाख योनियों में घुमाया करते हैं, इसलिए मैं भी थोड़ी इनके साथ बातचीत कर लूं। फिर केवट अंदर गया, कठौता लेकर के आया है और कठौता में भगवान राम को खड़ा किया और एक पैर ऊपर है, एक पैर नीचे है। कठौता में प्रभु डगमगा रहे हैं। तो केवट कहता, प्रभु आप गिर जाएंगे, आप एक काम करिए, ये जो आपके दोनों हाथ हैं इसको मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। भगवान राम समझ गए कि बड़ा होशियार भक्त है ये जानबूझ करके अपने दोनों हाथ सिर पे रखवाना चाहता है। केवट ने दोनों पैरों को धुला है और कहा कि प्रभु एक काम करते हैं, अब मैं नौका में मैं लेकर के जाऊंगा, क्योंकि आपके पैर गीले हैं और यहाँ गंगा जी की रेत है, बालू है, तो आपके पैर में फिर से चिपक जाएगी। तो कठौते से भगवान राम को उठा करके आलिंगन किया है, से चिपका के ले गया है और नौका में रखा है। एक और मान्यता है, वो लकड़ी की, वो कठौता जो था लकड़ी का था और लकड़ी जो है पानी पिया करती है। आप लोगों को पता है ना, लकड़ी पानी पिया करती है। तो चाहता तो पीतल के परात में भी पैर धुल सकता था, लेकिन वो लकड़ी का कठौता लेकर के आया और जान गया कि भगवान के चरणों का चरणामृत जो है उस लकड़ी पे चला जाएगा और जब मुझको भगवान राम का चरणामृत लेना होगा तो थोड़ी सी पानी डालूंगा और पुनः प्राप्त कर लूंगा। और भगवान राम को नौका में बैठाया, नाव में बैठाया और जल्दी जल्दी वो कठौता वहीं कुसका क्षेत्र है, कुसा खूब उगे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी कुसा लिया और कुसा जल से, वही चरणामृत से जल्दी जल्दी मेरे बाबा की 7 पीढ़ी तृप्त हो जाए, मेरे नाना की 7 पीढ़ी तृप्त हो जाए, मेरी आने वाली पीढ़ी, जाने वाली, सबका बढ़िया नाम ले लेकर के सबको ताड़ किया केवट। आगे भगवान राम पंचवटी पे पहुंचे हैं। जिस पंचवटी पे एक सुंदरी आई थी जिसका नाम शूर्पणखा था, उसने आकर के भगवान राम को कहा है कि ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। हे राम, तुमको देख करके कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छे तो आप भी नहीं हो, काले कलूटे हो, लेकिन कुछ अच्छा लगा। तोसम पुरुष न मौसम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी। लगा कि विधाता कुछ सही किया है, तो मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन राम ने कहा कि देख, जैसे तेरा विवाह नहीं हुआ है, शूर्पणखा का विवाह हो चुका था विद्युत जीवा के साथ और रावण के द्वारा ही अपने जीजा का वध कर दिया गया था, लेकिन यहाँ शूर्पणखा झूठ बोल रही है कि मेरा विवाह नहीं हुआ है। तो सीता चितहि करी सब बाता, आहै कुमार मोर लघुराता। लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ हो चुका है, लेकिन राम सीता जी की ओर देख रहे हैं और सामने शूर्पणखा है। अरे भैया, इतनी सुंदर थी तो एक बार तो देख लेना चाहिए। लेकिन इस लीला के माध्यम से भगवान राम ये कहते हैं कि हमारी दृष्टि पात्र के ऊपर ही होनी चाहिए, अपात्र के ऊपर कदापि नहीं होनी चाहिए। ये भगवान राम के इस लीला का आदर्श है। लीला से एक संकेत मिलता है। तो सीता चितहि करी सब बाता, आहै कुमार मोर लघुराता। अरे शूर्पणखे, जैसे तेरा भी तक विवाह नहीं हुआ है,
ठीक उसी प्रकार से मेरे लक्ष्मण का भी विवाह नहीं हुआ। तू भी झूठ बोल रही है और मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, जैसे तू बोल रही है वैसे मैं बोल रहा हूँ। नाक कान काटे गए हैं और उधर से अपने भाई रावण खरदूषण को भेजी है, उनका खरदूषण का वध किया गया है। छद्म भेष पर रावण आया है और किशोरी जी का हरण करके ले गया। मृग के रूप में मारीच आया था और सीता जी हट लिए हैं। राम से आगे आगे मारीच जा रहा था, पीछे पीछे राम, और वो चूंकि मायावी था और राम को छलने के लिए आया था, वहीं पर सीता जी का हरण हो गया। भगवान राम लक्ष्मण सीता जी की खोज के लिए गए हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। पक्षियों से पूछा है कि तुम लोग हमारी सीता को क्या देखा है। कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन जब सीता जी जा रही थी तो अपने आभूषणों को रास्ते पे फेंकती हुई जा रही थी। जटायु जी से भी भेंट हुई है। जटायु जी को लगा कि मैं तो बूढ़ा हूँ, अब तो मर ही जाना है, लेकिन राम कार्य करके ही मरना चाहिए। अभी कह रहे थे ना, जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। जटायु जी से एक और शिक्षा मिलती है, हमें कहां पर बोलना है और कहां पर नहीं बोलना है। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और बाबा भीष्म पितामह एक बार बोल देते तो शायद चीरहरण नहीं होता। फलस्वरूप क्या हुआ, 56 दिन तक बाणों की सैया पे भीष्म पितामह को लेटना पड़ा और हजारों बिच्छू के डंक, जैसे 1000 बिच्छू डंक मारे, इतना कष्ट भीष्म पितामह को हो रहा था। जबकि इच्छा मृत्यु वरदान था उनको, जब चाहेंगे तब मृत्यु होगी, लेकिन इसके बाद भी वो दुख झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि जहां पर बोलना था वहां पर भीष्म पितामह नहीं बोले। जटायु का जीवन देखिए, उनको लगा कि अब तो ये मेरा बूढ़ा शरीर है, एक दिन तो नष्ट हो जाना है, लेकिन मैं राम के लिए, मैं सीता के लिए, सीता मेरी पुत्र वधू है और मैं सीता की रक्षा करूंगा। और खूब लहूलुहान रावण को कर दिया गया है और वो अपनी चंद्रहास तलवार से जटायु के पंख काट दिए। अब जटायु का देखिए, जटायु उसने घायल कर दिया। राम जी आए हैं और सब बताया कि दक्षिण की ओर रावण ले गया है और मैं लड़ रहा था सीता को बचाने के लिए, लेकिन ये राम बचा नहीं सका। आप जाइए, दक्षिण में आप जाएंगे और रावण से आप युद्ध करेंगे। रावण एक दिन उसका पाप उसको ले डालेगा और सीता जी आपको प्राप्त हो जाएंगी। और राम राम कह करके जटायु जी भगवान राम के अंत पर ही अपने प्राणों को त्याग दिया है। तो उनको नहीं पता था पितामह को कहां पर बोलना है, लेकिन जटायु जी को पता था कि हमें कहां पर बोलना है, हमारा कर्तव्य क्या है। तो भगवान राम के गोद में प्राणों को त्यागा है। अग्नि संस्कार, तिलांजलि सब राम जी किए हैं। जटायु जी का बार बार तात शब्द से संबोधित किए हैं, जबकि दशरथ जी को सुख नहीं मिल पाया है। आप लोग देखे होंगे रामायण धारावाहिक में कि तेल के कटौती पे दशरथ जी को रखा गया था। 4 पुत्र हैं, लेकिन घर में चारों ने 2 वनवास चले गए हैं, 2 ननिहाल चले गए हैं। तो वह सौभाग्य दशरथ जी को नहीं मिला जो सौभाग्य जटायु जी को मिला है। आगे पंपासुर में गए हैं। पंपासुर में मतंग ऋषि की शिष्या रहती थी जिसका नाम सबरी था। मतंग ऋषि कह करके गए थे कि देख सबरी, तेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तू इसी कुटिया पर रह और राम चल करके आएंगे। सुबह से वो फूलों से रास्ता सजाया करती थी, मीठे मीठे बैठ जोड़ करके रखती थी कि मेरे राम आएंगे। आज जो गीत चल रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मीठे मीठे फल उनको खिलाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। तो ये वही समय है, ये वही समय जैसे सबरी प्रतीक्षा करती थी। ऋषि महात्मा आते और कहते कि पागल हो गई है, रोज रास्ते को सजाती है और इसके राम को आएंगे नहीं, बस समय बर्बाद कर रही है। लेकिन राम एक दिन चल करके आए। देखिए, जब किसी के प्रति हमारी श्रद्धा होगी तो जरूर भगवान आते हैं। राम
कितनी पीएचडियां हो चुकी हैं कि राम का अवतार क्यों हुआ, राम का जन्म क्यों हुआ। तो किसी ने कहा कि दशकंध के मारण को, रावण को मारने के लिए भगवान राम को अवतार लेना पड़ा। तो ये दूसरे प्रकार की बात हो गई कि नाक में हमारे कोई मक्खी बैठ जाए, हम रिवॉल्वर का प्रयोग करें, बंदूक का प्रयोग करें। तो नहीं, दशकंध के मारण को चतुरानन, यदि रावण को मारने के लिए भगवान को आना पड़ता तो भगवान राम ऊपर बैठे बैठे ही ब्रह्मा को कह देते, ब्रह्मा ही रावण को समाप्त कर देते। तो दशकंध के मारण को चतुरानन, शक्तिमती उताहू दिखासी। तो फिर क्यों आए? बोले ऋषियों मुनियों के सत्कारण को, ऋषियों का स्वागत सत्कार करने के लिए राम जन्म लिए। बोले ऐसे सत्कार करते हैं वन वन में जाकर के? अरे बढ़िया अयोध्या में सुंदर यज्ञ करते और ऋषि महात्माओं को बुलाते, बढ़िया चकाचक खिलाते, दान दक्षिणा देते। तो ऋषियों मुनियों के सत्कारण को कछु यज्ञ विधानों के सुपराती। फिर मन क्यों गए? बोले मन राखे भरत को, चले जाते प्रजा के सुपासी। अरे राजा भरत को बनाया गया था तो भरत को राजा रहने देते और यहीं पास किसी जंगल में रह लेते, क्योंकि कई माने डिस्टेंस नहीं बताया था कि कितने किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। तो चले जाते प्रजा के सुपासी, प्रजा के बीच में ही रहते। तो फिर क्यों बन गए? बोले सबरी वनवासी होती न जी तो राम भी न बनते वनवासी। यदि सबरी वनवास न करती, भगवान राम का प्रतीक्षा न करती तो भगवान राम को वनवासी न बनना पड़ता। तो एक गुरु के वाक्य को सत्य करने के लिए भगवान राम वनवासी बने और वहां पहुंचे हैं। सबरी इंतजार कर ही रही थी, हर शाम चिरागों से जला रखी है, बात ये दुनिया से छिपा रखी है, किस गली से आओ मेरे राम, हर गली फूलों से सजा रखी है। राम आप कब आओगे? भगवान राम पहुंचे हैं और सबरी को कहा है कि सुन रघुपति सुन भामिनी बाता, एकहु धर्म करनाता। हमारा और तुम्हारे बीच में एक भक्ति का नाता है, इसलिए मैं चल करके आया हूँ। जूठे बैल खिलाए गए हैं। और इसके बाद भगवान राम ने कहा है कि मैं, सबरी ने कहा है कि अधम ते अधम, अधम मैं नारी के मेरी स्तुति करूं तुम्हारी। एक तो मैं नारी हूँ और पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मैं तो आपकी पूजन पाठ भी नहीं जानती हूँ प्रभु, मैं कैसे आपकी पूजन स्तुति करूं। लेकिन भगवान राम के द्वारा नवधा भक्ति कहा गया है, नवधा भक्ति के बारे में बताया गया है। नवधा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही। हे माँ, मैं नवधा भक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और सावधान सुन धर्म मनमानी, सावधान होकर के आप सुनिए और उस भक्ति को अपने जीवन के उतार दीजिए। आगे गए हैं, सुग्रीव से मैत्री हुई है और इसके बाद लंका में प्रवेश किया गया है, रामेश्वरम की स्थापना की गई है। और उस रावण जो अधर्म का प्रतीक था, जो अन्याय का प्रतीक था, जो असत्य का प्रतीक था, उसका वध किया गया है। और एक और बात, जब सुग्रीव से मैत्री हुई थी तो हनुमान जी को भेजा गया है सीता की खोज के लिए। और भगवान राम हनुमान जी को भेज करके ये बताना चाह रहे हैं कि हे सीते, तुमको स्वर्ण मृग के बारे में नहीं पता था और असली स्वर्ण मृग मैं भेज रहा हूँ हनुमान जी को। सोने कनक भूधराकार शरीरा स्वर्ण शैलाभ देहम, हनुमान जी को भेजा गया है। और हनुमान जी सीता जी की खोज करके लाए हैं, लंका को जलाए हैं, द्वारिका को जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये राम कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हमको राम के आदर्शों पर चलना है। भगवान राम जब छोटे से थे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खेला करते थे और खेल खेल में जब देखते कि भरत हारा जा रहा है, लक्ष्मण हारा जा रहा है, तो राम स्वयं हार जाया करते थे कि हमारे भाई ज्योति ना हो जाए। इस लीला से ये पता चलता है कि अपने छोटों को बढ़ावा देना। राम जैसा राजा, राम जैसे पुत्र, पिताजी के प्राण निकल गए, 6 दिन कैद हुआ था राम को। सुमन को बहुत समझाए थे कि हे सुमन, राम को ऐसे कुछ जंगल दिखा करके लौटा लाना, लेकिन वो नहीं लौटे हैं। और राम राम कही राम कही राम, राम कही राम,
तनु परिहर विरह सुधराय गयो सुरधाम। 6 दिन हुए थे तो 6 बार राम राम कह करके दशरथ जी ने प्राणों को त्याग किया है। धन्य ऐसे पिता। इतिहास में माँ की ममता तो प्रसिद्ध है, लेकिन पिता भी ऐसे होते हैं कि जो अपने पुत्र के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते हैं। दशरथ जी ने प्राणों को त्यागा है। राम जैसा भाई, राम जैसा पति, राम जैसा राजा, राम जैसे प्रजा पालक, इसीलिए रामो विग्रहवान धर्म कहा गया है। रामो विग्रहवान धर्म। और भाई भी उनके ऐसे हैं, भरत भी हैं। वो कहते हैं कि यदि हमारे यहाँ का तो नियम है कि सबसे बड़ा भाई ही राजा बनता है, तो पूरा राज सिंहासन, राज तिलक, राज अभिषेक की सामग्री लेकर के चित्रकूट पहुंच गए थे। गुरुओं को लिए हैं, माताओं को लिए हैं, और वहां जाकर के खूब अनुनय भी नहीं किया गया है कि भैया आप लौट जाइए और मैं वनवास में रहूंगा। लेकिन राम ने कहा है कि देखो भरत, ये कोई व्यापार नहीं है, ये कोई विनिमय नहीं है। पिताजी वनवास मुझको दिए हैं और राज्य तुमको दिए हैं। सभी बड़े बड़े ज्ञानी महान लोग थे और किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। चरण पादुका लेकर के वहां से भरत जी आए हैं। चरण पादुका लेकर के वहां आए भी है। 5 मिनट है, टाइम नहीं है, क्या लगे? तो चरण पादुका लेकर के आए हैं। चरण पादुका लेकर के क्यों आए हैं? देखिए, हम लोग जूता पहनते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जूता पहनते हैं तो जूता बाहर उतरा रहता है। जूता बाहर उतरा हुआ है और हम यहाँ से जब खाली होंगे तो जहाँ जूता रखा हुआ वहीं जाकर के न पहनेंगे। तो भारत जी राम के चरणों में उस पादुका को स्पर्श करके अयोध्या लिए आए हैं कि प्रभु जैसे ही आपके 14 वर्ष पूर्ण होंगे तो आप अपनी पादुका ढूंढेंगे कि मेरी पादुका कहाँ है। तो पादुका मेरे पास नंदीग्राम में रखी। पहली चीज। दूसरी चीज, जूता हमारे पैरों की रक्षा करता है। जूता पहन के हम दौड़ लेंगे, लेकिन क्या खड़ाऊ पहन के दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते हैं, क्योंकि जूता हमारे पैरों की देखभाल करेगा, लेकिन पादुका हमारे पैरों की देखभाल नहीं करेगी। अभी तो पैरों को देखभाल पादुका की करनी पड़ेगी। हम पहनते हैं और जब चलना होता है तो दोनों पैर उंगली से ऐसे दबाते हैं, फिर धीरे धीरे चलते हैं, नहीं तो जो खड़ाऊ है वो घूम जाएगी। तीसरी चीज, भरत जी को लगा कि इसको अंगूठा कहते हैं, ये पैर की अंगूठ, ठीक है, अंगूठ पुल्लिंग है और उसके बगल वाली जो उंगली है वो स्त्रीलिंग है। अंगूठा पुल्लिंग है और उधर वाली उंगली स्त्रीलिंग है। तो भरत जी को लगा कि एक तरफ भैया राम है, जो उंगली डाली गई है, तो एक तरफ भैया राम है और एक तरफ भाभी सीता जी हैं, और जो उस खड़ाऊ में खूंटी लगी है उस वह मैं भरत हूँ, और इधर भैया का सहारा रहेगा, इधर भाभी का सहारा रहेगा, और बीच में मैं भरत उस खड़ाऊ की खूंटी की तरह मैं भी जो राम के द्वारा राज्य चलाने की आज्ञा दी गई है, मैं उस राज्य को चलाने के लिए सफल हो जाऊंगा। वहां पहुंचे हैं और बताएं अयोध्या की क्या दशा हुई थी। जब राम जी चले गए हैं तो अयोध्या में जो गायें थी, गैया मैया थी, वो चारा खाना बंद कर दी थी। जो संगीतज्ञ थे अपना रियाज करना बंद कर दिए थे, अभ्यास बंद कर दिए थे। अयोध्या बहुत दुखी थी कि राम नहीं है तो हम लोगों का किसी कार्य में मन नहीं लगा। वशिष्ठ जी गए हैं और बहुत समझाए हैं कि देखो 14 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, राम आएंगे और तुम संगीतज्ञ फिर कौन सी राग से स्वागत करोगे? अरे जल्दी जल्दी अभ्यास करो और राम आएंगे अभी 22 तारीख को, तो फिर हम उन्हीं राग के द्वारा राम का हम स्वागत सम्मान करेंगे। गायों के पास गए हैं और कहा कि अरे तुम लोग चारा नहीं खा रही हो, राम आएंगे तुम लोग को दुबली देख करके कितना रोएंगे, कितना दुखी होंगे, चलो जल्दी जल्दी चारा खाओ और अब राम आने वाले हैं। सभी गायों ने चारा खाना प्रारंभ किया। ये है राम का आदर्श, और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में सभी की भूमिका है, एक की नहीं है। कैकेयी की भी
कैकेयी की सबसे गजब की भूमिका है। कैकेयी अकेली ऐसी मां है कि अपयश झेली है, अपयश को स्वीकार किया है, लेकिन राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना करके इस समाज में, इस राष्ट्र में प्रस्तुत किया है। आप देखे होंगे रामायण में कि जब राम लंका से लौट करके आए हैं तो सबसे पहले मां कैकेयी से मिलने के लिए गए। कैकेयी मां तो भरत ने कहा था कि जब तू भैया के लिए वनवास मांगी थी, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए थे, नागर नहीं डस ली थी। भैया जैसे, राम जैसे भाई के लिए तूने वनवास मांगा है। आज के बाद तेरे को मैं मां कभी नहीं कहूंगा, मां कभी नहीं कहूंगा। और जब कक्ष में भगवान राम थे तो कैकेयी मां को कहा, मां कोई आज्ञा हो तो बताइए। कैकेयी मां ने कहा, बेटा और तो सब ठीक है, लेकिन एक इच्छा है कि तेरे को वनवास देने से भरत ने कहा कि कभी मां नहीं कहूंगा। तो बस यही इच्छा है राम कि एक बार भरत के मुंह से मां कहलवा दे। राम ने कहा, भी चलता हूँ। सुमंत जी को लेकर के, कैकेयी मां है, सुमंत जी हैं, भगवान राम है। जैसे ही भरत के कक्ष में प्रवेश किए हैं तो भरत खड़े होकर के स्वागत किया, भैया अरे क्यों आप आए, आप तो कहते तो मैं आ जाता। राम ने कहा कि भरत मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या दोगे? भरत ने कहा, भैया आपके लिए तो प्राण हाजिर हैं, आप प्राणों को मांगिए, अभी मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस एक कार्य नहीं करूंगा। सुमंत जी इशारा किए कि कैकेयी के कहने पे आए हैं। तो भरत ने कहा कि भैया आप प्राणों को मांगेंगे, मैं प्राणों को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कैकेयी मां को कभी मां नहीं कहूंगा। कैकेयी मां ने राम को कहा कि बेटा 2 बार भरत ने मां कह दिया, चलो अब यहाँ से। तो उसमें सबकी भूमिका है। राम यदि मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं तो उसमें कैकेयी का भी बहुत बड़ा रोल है, उसमें उर्मिला का भी रोल है। आजकल आप समाज में देख रहे हैं कि उसी समय लक्ष्मण का भी विवाह हुआ था, लेकिन उर्मिला ने भी कहा कि आप जाइए, आप भैया की सेवा के लिए जाइए। वहां पर मांडवी जी का भी रोल है कि भैया राम को जो पिताजी की आज्ञा मिली है उस कार्य को सफल हो जाए। रात्रि के 2 बजे हुए थे, छत से खटपट की आवाज आ रही थी। कौशल्या अम्बा को लगा कि क्या बात है, कौन छत पर है, और जैसे ही छत पर गई तो देखी कि मांडवी जी अकेले घूम रही हैं अर्धरात्रि में। मां ने कहा, बेटी तू सोई नहीं, 2 बज रहे हैं। तो मांडवी ने कहा कि मां नींद नहीं लगी है और अभी सोना भी नहीं। क्यों बेटा? बोले वो नंदी ग्राम में देखिए ना प्रकाश, चिमनी जल रही है, वहां दीपक जल रहा है, तो अभी ये भी नहीं सोए हैं, यानी भरत भी नहीं सोए हैं, तो मैं कैसे सो सकती हूँ। तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में सबकी भूमिका है। और राम ऐसे जन्म नहीं लेते हैं, जब व्यक्ति के प्रारब्ध संचित क्रियमाण जब तीनों तगड़े कर्म हुआ करते हैं तभी वो दशरथ बनते हैं, तभी वो कौशल्या बनती हैं। और फिर जब दशरथ और कौशल्या बन जाते हैं तो राम को आने में देरी नहीं लगती है। राम को फिर जो परमात्मा अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, वो आता है और लीला करता है, धर्म की स्थापना करता है, अधर्मियों का नाश करता है और फिर लीला स्मरण करके अपने स्वधाम को चले जाया करते हैं। इस समय आप लोग देख रहे हैं कि सबको राम बनने की जरूरत है। यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्री रामा। हमारा वह भारत देश है कि मृदपि च चंदन मस्मिन देश है, यहाँ की तो मिट्टी भी चंदन जैसे है। ग्रामो ग्रामा सिद्ध वनम, एक एक गांव सिद्ध वन की तरह है। यत्र च बाला देवी स्वरूपा, जहाँ बालिकाएं देवी का स्वरूप है। और बाला सर्वे श्री रामा, बालक सर्वे सभी लोग राम की तरह है। तो हमको पुनः उस संस्कृति पर लौटना पड़ेगा, उस संस्कृति की रक्षा करनी पड़ेगी और स्वयं राम बनना पड़ेगा। इतनी लंका कहाँ जलाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। आजकल तो हर जगह रावण है, हर जगह अधर्म है, तो इतनी लंका कहाँ जलाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो आज वह समय है कि हमको स्वयं राम बनने की जरूरत है।
तो एक भजन सुनाते हैं, आप लोग दोहराइएगा। विराम। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही हाथों से करते विदाई, अपने ही हाथों से करते विदाई। कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या भुलानी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बहुत धन्यवाद। अच्छा कभी लास्ट में खत्म करो।